जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज के इस युग में यदि किसी के पास धन की कमी है तो समझ लेना उस व्यक्ति का जीना भी दूभर हो जाता है। जैसे तैसे वह अपने घर का काम चलाता है, परंतु इसके बावजूद घर की इतनी समस्याएं होती हैं कि कदम कदम पर धन की आवश्यकता होती है। धन के बारे में मैं भी कभी कभी आपके पास छोटे छोटे प्रयोग डालता रहता हूँ। लक्ष्मी को खुश कैसे किया जाए, या लक्ष्मी जी आप पर नाराज कैसे होती हैं। लक्ष्मी जी का नाराज होने का तो सबसे बड़ा जो कारण हुआ करता है वो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यदि हम अपनी नेक कमाई से कमाया हुआ धन किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो लौट कर नहीं आता, तो समझ लेना लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। चलो, ये तो है एक अलग बात। अब लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए मैं सबसे सरल उपाय बताया करता हूं कि अपने घर के बाहर या किसी की दुकान है तो अपनी दुकान के बाहर, कोई कंपनी है कंपनी के बाहर, मेन गेट के बाहर सुबह सुबह झाड़ू निकालें, यानी सफाई करें। उसके बाद जल छिड़के और जल छिड़कते हुए बोले कि लक्ष्मी जी हमारे पास पधारे। बड़ा आसान सरल उपाय हुआ करता है और इसके काफी अच्छे परिणाम भी आते हैं। परंतु दोस्तों, कर्म के बिना कुछ नहीं होता। कर्म पहले है। गलत रास्ते से धन कमाने की ना सोचें और काम से जी ना चुराएं। ये जो प्रयोग किया करते हैं, इनसे आपको कर्म करने की भी प्रेरणा मिलती है और धन का आना प्रारंभ हो जाता है। आज जो मैं आपको प्रयोग बताऊंगा, बेहतरीन प्रयोग है। नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेना। नवरात्रि में एक ही दिन कर लेना। बस एक दिन का प्रयोग ही आपके लिए यह काफी रहेगा और है भी बड़ा आसान। आपने एक 10 रुपए का नोट, जिसके नंबर आप जब देखेंगे तो अंत के जो 2 नंबर हैं उनका योग 9 होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि यानी कि अपने रुपए के अंत में यदि 1 8 है, 8 1 है, 2 7 है, 7 2 है, 6 3 है, 3 6 है, 4 5 है, 5 4 है, 0 9 है, 9 0 है, तो ये अंत में जो दोनों अंक हैं उनका जोड़ 9 हो, ऐसा एक 10 रुपए का नोट ले। किसी कारणवश यदि 10 रुपए का नोट आपको ऐसा ना मिले तो फिर आप कोई भी नोट ले सकते हैं। और आपने करना क्या है, बस इस नवरात्रि में आपने एक दिन सुबह सुबह नहा धो करके और आपने इस प्रयोग को करना है। तब आप एक जय माता दी लिखा होता है, एक पटिया टाइप में माँ की चुनरी होती है, जिसे हम अक्सर नवरात्रि में यूज करते हैं। या तो वह ले आए या फिर लाल कपड़ा ले आए। आप लाल कपड़ा चाहे चौकोर भी हो चाहे लंबा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इस जो रुपए है इसको उसमें लपेटना है, पर ये बाद का काम है। बस इतना सा ही ले लेना जिसमें आराम से वह लिपट जाए। नहा धो करके आपने नवरात्रि के किसी भी दिन पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है और अपने सामने कोई भी चौकी या पट्टा रख लेना है। उसके ऊपर यह जो चुनरी है या तो यह रखें या लाल कपड़ा रखें और उसके ऊपर इस नोट को रख दें जिस नोट के बारे में मैंने आपको बताया है। बस दोस्तों, इतना सा सरल काम है। माँ का आपने ध्यान करना है
और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, आप आइए, हमें वरदान दीजिए, हमारे ऊपर खुश होइए और आप हमारे घर में वास करें। इतनी सी बातें अपने मन से बोल करके आपने दोस्तों, अब जो मैं मंत्र बता रहा हूं उसके 108 मंत्र पढ़ने हैं। यानी इस एक मंत्र को 108 बार यानी एक माला का जप करना है। माला आप कोई भी ले सकते हैं, सवाल केवल गिनती से है। किसी के पास माला नहीं है तो आप गिनती का कोई और भी जरिया बना सकते हैं। माँ का इतना ध्यान करने के बाद आपने इस मंत्र को पढ़ना है 108 बार। ओम क्षीर सागर संभूताम संगे विष्णु विराजिताम नमामि तुभ्यं महालक्ष्मी प्रसीदे वरदो भवे। बड़ा आसान मंत्र है। आप इस मंत्र को जल्दबाजी में तो ना पढ़ें, आराम आराम से पढ़ें। एक माला में इतना समय नहीं लगेगा। अब जब यह आप मंत्र पढ़ लेंगे तब आपने या तो लाल कपड़े पे जो रुपए रखे हैं या उस चुनरी पे रुपए रखे हैं उसको फोल्ड कर लीजिए। उस रुपए को, नोट को फोल्ड कर लीजिए किसी भी प्रकार से, यानी उसमें बंद कर दीजिए और उस पर लाल धागा, मोली, कलावा जो हम हाथ में बांधते हैं वह धागा लपेट दीजिए दोस्तों, और उसे अपने जहां हम पैसे रखते हैं उस स्थान पर रख दीजिए। बस दोस्तों, छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, पर प्रयोग की सफलता यह आप करेंगे तब आपको पता चल जाएगी। कर अवश्य लेना, आपका मन मानता है तो, और मन नहीं मानता है, आप जैसा चलता है वैसा चलने देना। अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।